गांव आज 30,000 के ऊपर हो चुका है, फिर भी ये ग्राम पंचायत जाग नहीं रही। ये भी चर्चा है कि आपका कार्यकाल था, आपके कार्यकाल में आप लोग जो है काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन जब आपके आपके हाथों से कार्यकाल छूटा उसके बाद ही जो है ये सारी चीज़ें जो है सामने आई है। सीधा आप जनता का विकास नहीं चाहते, आप गांव का विकास नहीं चाहते, आप सिर्फ सरकार बचाना चाहते हैं। अभी जो है येरखेड़ा ग्राम पंचायत का इलेक्शन में मैं समझता हूँ 1.5 साल हुए हैं। एक संवैधानिक तौर पर ये देखा जाता है कि मतलब 2.5 साल जो है कार्यकाल पूरा करने के बाद ही जो है आगे की जो चेंज है बॉडी में वो किया जा सकता है। तो अभी तो साल भर आपको और वेट करना पड़ेगा। पिछले 10 दिनों से येरखेड़ा ग्राम पंचायत को येरखेड़ा नगर पंचायत करने के लिए गांव के जो लोग हैं, येरखेड़ा ग्राम पंचायत के गांव के लोग, वो पिछले 10 दिनों से यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या मांगनी है उनकी और क्यों चाहते हैं वो कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत की जाए, बात करेंगे उनसे। पिछले 10 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों ये होना चाहिए ऐसा लगता है आपको कि अब तक जो येरखेड़ा ग्राम पंचायत है उसे नगर पंचायत का आप लोगों ने, इसके पहले बावन कुले भी यहाँ पर जो है सभा लेकर गए, आप लोगों ने डेपुटेशन उनको दिया, क्यों ये लगता है कि इसे कन्वर्ट करना चाहिए? 1200 घर का ये डेपुटेशन था और इस डेपुटेशन में हमने कहा था कि इस गांव को, हमने नहीं सारे जनता ने कहा था इस गांव को नगर पंचायत की बहुत जरूरत है। समस्याएं इतनी बढ़ गई है, हर जगह रोड नाली और बांधकाम की समस्या है, लेआउट मंजूर नहीं हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, और इसका एक ही समाधान है, वो है नगर पंचायत। आज 30,000 के ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो ये ग्राम पंचायत नहीं संभाल सकती और ना ही इनके पास इतने लोग हैं, और इसीलिए संविधान में नगर पंचायत का दर्जा 10,000 के ऊपर जनसंख्या के गांव को दिया गया हुआ है। और ये गांव आज 30,000 के ऊपर हो चुका है, फिर भी ये ग्राम पंचायत जाग नहीं रही। इसमें सरकार तैयार है नगर पंचायत करने के लिए, सिर्फ ग्राम पंचायत को एक ठहराव देना है कि हम नगर पंचायत बनाने के लिए तैयार है। तो सरकार इसको विशेष रूप से नगर पंचायत बनने के बाद 100 करोड़ के ऊपर का निधि देगी, जिससे बहुत कुछ विकास होगा। सत्ताधारी इतने तानाशाही हो गए हैं कि माननीय जिलाधिकारी साहब, इनका आदेश होने के बाद, इनका पत्र होने के बाद भी इन्होंने ना मासिक सभा में एजेंडे में, ना ग्राम सभा के एजेंडे में, दोनों एजेंडे में नगर पंचायत का प्रस्ताव नहीं रखा हुआ है। तो इसी वजह से आज हम यहाँ पर सारे जनता येरखेड़ा की यहाँ पर भूख जो साखड़ी उपोषण है ये चालू किया है। अभी तहसीलदार साहब भी यहाँ पर विजिट करके गए, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या आश्वासन जो है तहसीलदार द्वारा आप लोगों को दिया? तहसीलदार साहब ने हमने वस्तु स्थिति दिखाई है। आज हमारे गांव में तहसीलदार साहब आए हैं और आते वक्त उनको कई खड्डे यहाँ पे लगे होंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, और तब जाके यहाँ तक पहुंचे होंगे, और उन्होंने सत्य परिस्थिति जानी है कि इस गांव को बहुत ज्यादा जरूरत है एक नगर पंचायत बनाने की। उन्होंने हमसे विनती की है कि आप उपोषण त्यागे और हम कलेक्टर और प्रशासन से आगे में आपकी बात पहुंचाएंगे। तो हमने उनसे विनती की कि साहब, आपने ही आपकी बात यहाँ तक पहुंचाई है, जब आपकी ही बात अगर ग्राम पंचायत नहीं सुन रही है तो आप दोबारा वो बात पहुंचा के क्या करेंगे। इसीलिए हम इस साखड़ी उपोषण को आगे भी जारी रहेंगे जब तक हमको कोई ठोस जो चीज है या ठोस कोई निर्णय हमको नहीं मिलता, तब तक हम इस साखड़ी उपोषण को चालू रखेंगे। अभी जो है येरखेड़ा ग्राम पंचायत का इलेक्शन में मैं समझता हूँ 1.5 साल हुए हैं। एक संवैधानिक तौर पर ये देखा जाता है कि मतलब 2.5 साल जो है कार्यकाल पूरा करने के बाद ही जो है आगे की जो चेंज है बॉडी में वो किया जा सकता है। तो अभी तो साल भर आपको और वेट करना पड़ेगा। देखिए, हमारा 2.5 साल हो गए या 1 साल हो गए या 5 साल हो गए, इससे कोई हमारा लेन देन नहीं। जब हमारे सरपंच, माजी सरपंच थे, उन्होंने जब ठहराव उनके समय में भेजा था, तो ये शासन की जवाबदारी है कि वो 2.5 साल में करे या 1 साल में करे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप ग्राम सभा से प्रस्ताव तो भेजिए, वो 2.5 साल में होना चाहिए या 1 साल में होना चाहिए,
ये सरकार की जवाबदारी है, प्रशासन की जवाबदारी है। जो कायदे में बैठता है वो होगा आगे में। बट आज हम ग्राम सभा में तो रखे, आप तानाशाही दिखा के ग्राम सभा में ये प्रस्ताव ही नहीं रख रहे, तो इसको सीधा सीधा आप जनता का विकास नहीं चाहते, आप गांव का विकास नहीं चाहते, आप सिर्फ सरकार बचाना चाहते हैं, उस सरकार उस सत्ता का लूटना चाहते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं। ये सीधा आरोप हमारा ग्राम पंचायत पे। पूर्व सरपंच मंगला कार्य मौर्य जी भी है हमारे साथ। कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि आपका कार्यकाल था, आपके कार्यकाल में आप लोग जो है काफी कुछ कर सकते थे, लेकिन जब आपके हाथों से कार्यकाल छूटा उसके बाद ही जो है ये सारी चीजें जो है सामने आई है। मैं जब मेरे 5 साल में सरपंच थी, तब मैंने एरखेड़ा गांव का सर्वांगीण विकास करने का पूरा प्रयास किया। और गांव इतना बड़ा है कि ये एरखेड़ा जो गांव है वो नागपुर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। और आज के तारीख में अपने एरखेड़ा गांव में 35,000 के आसपास पॉपुलेशन है। और ये मेरे ध्यान में तभी आया था, मेरे कार्यकाल में ही मैंने ग्राम पंचायत से ठराव लिया था कि एरखेड़ा ये जो ग्राम पंचायत हो वो नगर पंचायत हो जाए। लेकिन उस समय पंचायत समिति और जिला परिषद में कांग्रेस की सत्ता होने के कारण वो हमारा जो ठराव था वो रद्द कर दिया गया। और आज के तारीख में इतनी बड़ी पॉपुलेशन एरखेड़े की है, तो गांव का सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। अपन यदि कोई पद पे बैठे हैं तो अपन यानी जनता से चुन के आए हैं, तो जनता का काम होना बहुत जरूरी है। माजी सभापति जी भी हमारे साथ है। सर, क्या बताना चाहेंगे? 10 दिन आज हो गए हैं आप लोगों को, जिस तरह से आशीष भाऊ ने बताया कि आमरण अनशन की भी तैयारी है, लेकिन जो अभी बॉडी बैठी हुई है वो किसी किस्म का प्रयास नहीं कर रही है, किसी किस्म का आगे की कार्रवाई नहीं कर रही है कि एरखेड़ा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में किया जाए। मैं तो सबसे पहले जो अभी सत्ताधीश है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जो अगर वो सही मायने में अगर एरखेड़ा गांव का विकास चाहते हैं, एरखेड़ा गांव के नागरिकों का विकास चाहते हैं, तो वो नगर पंचायत के लिए मान्यता दे। अगर उन्होंने ये विषय में हाथ नहीं डाला तो ये साखड़ी उपोषण और भी तीव्र हो सकता है। बल्कि तीव्र होगा। और ये आमरण उपोषण तक भी जा सकता है। तो तीव्र आंदोलन और आगे आमरण अनशन की भी जो है चेतावनी जो है गांववासी दे रहे हैं। आज 10 दिन इनको हो चुका है। अब देखना यह है कि अभी जो सत्ता में है, अभी जो सरपंच है, अभी जो बॉडी है, वो इसके ऊपर किस तरह से संज्ञान लेती है। क्या एरखेड़ा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने में क्या वो किस तरह का प्रयास करती है। बने रहिए एनजीबी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। पुरानाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट है। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर।